नमस्कार, मेरा नाम आरती सिंह है और मैं न्यूज़ वन से नेटवर्क से हूँ। आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। एक बहुत ही सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जो कि ब्राह्मण समाज और उसके बड़े जो सहयोगी में थे वो श्याम सुंदर तिवारी जी, आशीष शुक्ला जी और ओपी तिवारी जी और बाकी इनकी ओपी मिश्रा जी ओपी मिश्रा जी और इनके शिवगिरी जी, ये और मुकेश तिवारी जी, इन सभी के सहयोग से आज हमारे इस अम्बा माता मंदिर के प्रांगण में एक कथा का समापन हुआ, जो कि शुरू हुआ था 3 तारीख से और कल उसका 7 दिवसीय कथा का समापन हुआ। उसी समापन कथा के उसके आधार पर आज इन्होंने सभी लोग मिलकर बढ़ चढ़ के सारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक महाप्रसाद का लोगों का भंडारा का आयोजन किया, जो कि अम्बा माता के समीप सटा हुआ मैदान है, जिसे हम रामलीला मैदान के नाम से जाने। आज भारी से भारी संख्या में यहाँ पे सारे भक्त जो सब कथा मान आए थे वो भी, और बाकी जो वापी की जितनी भी जनता, जहाँ जहाँ तक ये खबर पहुंची है लोगों को, सभी जो है वापी वासी इस प्रसाद का आयोजन में शामिल हुए हैं और इस प्रसाद का सभी ने आनंद लिया है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं एक एक करके इन सभी महापुरुषों से उनका इस कथा के रखने का क्या एजेंडा था और ये जो महाप्रसाद का आयोजन इन्होंने किया, इसके पीछे भी उनका कैसा उनको अनुभव हुआ है, उसके बारे में 7 दिवस उन्होंने जो बढ़ चढ़ करके भक्ति और भाव का जो एक माहौल यहाँ पे बनाया वापी में, उसके बारे में भी हम उन्हीं के मुखवत से सुनने जाएंगे। आज हमारे बीच उपस्थित है श्याम सुंदर तिवारी जी। पहले हम इन्हीं से सवाल करते हैं। तिवारी जी, आपके दिमाग में ये कथा कराने का कहाँ से विचार आया? पहले तो मैडम सबको राधे राधे जी। राधे राधे। और ये कथा क्या है, हमको क्या है, कथा करने का उद्देश्य इसके लिए हुआ आया कि हमारे मन में कि पंडित जी आए हमको और बताया कि यहाँ भगवत कथा हम चालू करने वाले हैं तिवारी जी, और हमको कोई ऐसा यजमान नहीं मिल रहा है जो कि कथा हो सके हमारा। तो मैं बोला अगर आपका सब प्रयास पूरा है तो भाई यजमान मैं हूँ, आप करिए कथा, हम पूरा प्रचार प्रसार के चक्कर आपके करेंगे सनातन धर्म का। और सनातन धर्म के उद्देश्य से हमने प्रचार प्रसार करके ये श्रीमद् भागवत पुराण का कथा का आयोजन रखा। जैसे कि हम इसमें हमारे समाज के ब्राह्मण समाज के मुकेश तिवारी जी को हमने फोन किया, उन्होंने भी तैयार हुआ। आशीष शुक्ला जी को फोन किया, उन्होंने भी तैयार हुए। ओपी मिश्रा जी को बोला, उन्होंने भी तैयार हुए। फिर हमारे शिवगिरी जी भाई साहब हैं, उनको भी हमने बोला, बोले तिवारी जी आप बिंदास करो। फिर हमारे जो अंबिका गोस्वामी जी हैं, उन्होंने बोले तैयार हूँ। सभी हमारे अशोक तिवारी जी हैं, उन्होंने भैया बोले, रमेश उपाध्याय जी भैया हैं, वो भी बोले आप तिवारी जी बिल्कुल चिंता मत करिए, तन मन धन से हम लोग खड़े हैं आपके साथ में। अब ये भगवत कथा आप प्रारंभ कराइए और जो होगा सबसे मिलजुल करके बढ़ चढ़ के हम लोग इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और अच्छे ढंग से कार्यक्रम संपन्न हुआ और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आकर के कथा को श्रवण किए और लोगों ने कह करके गए कि हम ये कथा से सीख पाए हैं कि सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करके हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। और हम भी प्रतिज्ञा किए हैं, हमारी टीम ने प्रतिज्ञा की है कि हम लोग सब संकल्प कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए तन मन धन से तैयार तत्पर रहेंगे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारे देश में सनातन धर्म जो बात सब जगह चलती है, इस पे चर्चाएं काफी हो रही हैं सनातन धर्म को लेकर के। तो सनातन धर्म की तरफ हमारे देश में जो लोग हैं ना, वो भ्रमित हुए हैं। तो ऐसे महापुरुषों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वाकई में ये बहुत ही सराहनीय चीज है कि इन्होंने ऐसा एक ब्यौरा उठाया जिससे कि सनातन धर्म को और लोगों को, जो हमारे सारे हिंदुस्तानी सनातनी धर्म के जो जितने भी जनता जनार्दन है, वो बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा ले, उन्हें अपने धर्म के ज्ञान के और उसके बाद हमारे इस कथा के बारे में जानकारी ले। तो 7 दिवसीय ये जो कथा है, मैं सभी जनता से अनुरोध करती, कहीं भी अगर आपको सुनने मिलता है कि ऐसी कथा हो रही है तो आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इससे आपको बिना निःशुल्क एक तो आपको ज्ञान भी मिलेगा, साथ ही साथ महाप्रसाद भी मिलता है। तो ज्ञान की आपको जो है वहाँ पे ज्ञान भी आपको मिलता है, साथ ही साथ आपकी पेट पूजा भी होती है। तो ये दोनों चीजें जो है आज की जनता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत की चीजें हैं। धन्यवाद। अभी हमारे बीच ओपी मिश्रा जी हैं, मैं उनसे भी 2 शब्द पूछना चाहूंगी कि उनका ये कथा कराने और उसके बाद ये 7 दिन तक जो इन लोगों ने पूरा दिन रात मेहनत करके इस कथा को भरपूरी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से समापन करा है, उसके लिए इनका क्या अनुभव रहा है? हम श्रीमद् भागवत कथा श्री श्याम सुंदर तिवारी जी बोले कि आप वापी में आइए, महाराज जी आए हुए हैं, कथा कराना है जी। हम लोग आ गए और कथा की शुरुआत महाराज जी द्वारा हो गया। उसके बाद हम लोग निरंतर उसमें लगे रहे। हमारे धर्म का, सनातन धर्म का
शिक्षा जगत का सबका प्रचार महाराज जी के मुखारबिंदों से हुआ। हमारे समाज के और गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के और इच्छापूर्ति मंदिर के, चनौद के सभी लोग मिल करके यह निश्चित किए कि भाई ये भंडारा भी होना चाहिए और सबके सहयोग से भंडारा हो रहा है। काफी संख्या में लोग उपस्थित है और 7 दिन हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि कब बीत गया। जी। केवल आज भंडारा है, बस यही मालूम पड़ रहा है। जी। जैसे कि हम लोगों का उद्देश्य ही है सनातन धर्म का प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ें और अपने ब्राह्मण हैं इसलिए हमारे सभी हिंदुओं से आह्वान है कि भाई अगुवाई तो ब्राह्मण ही करेगा। बिल्कुल, तो आप लोग सब साथ मिलकर के समस्त हिंदू एक होकर के, और इस समय हिंदू एकता की जरूरत है और राष्ट्र प्रेम होना चाहिए हर आदमी को। सही बात है। राष्ट्र प्रेम अंतर्राष्ट्र से हम लोग इस समय घिरे हुए हैं, इसलिए देखते हुए हर व्यक्ति अपने राष्ट्र से जुड़ा रहे और प्रधानमंत्री जी के साथ अपना कंधा से कंधा लगा के खड़ा रहे। इस समय हमारे देश को जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी जो मैंने नोटिस किया, कल जो आखिरी दिन कथा का था तो हम सभी लोग, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, जो हमारी गौ माता है उनको राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सिर्फ चर्चाएं हो रही थी, आह्वान किया था कल इस कथा में। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सभी जनता के बीच में इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है कि गौ माता को हमारे राष्ट्रीय पशु में घोषित करने का यहाँ से ब्यौरा उठाया गया है। इसके जय हो माता की जय हो माता की। हाँ, हमारे बीच उपस्थित हैं आशीष शुक्ला जी। हम उनके भी मुखर से कुछ इस कथा और सनातन धर्म और उन्होंने भी इसमें जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसके बारे में उनके मुखों से जानना चाहेंगे। जी आशीष जी। कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण का नाम लेने मात्र से ही तुरंत सारे पाप और सारे कष्ट, जीवन में जितनी बाधाएं हैं हर चीज नष्ट हो जाती है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे बड़े भाई श्री SS तिवारी जी का हमारे पास भी फोन आया। फर्स्ट फोन हमको ही उन्होंने किया और बोला भाई एक कथा होने जा रही है तो उसमें क्या सहयोग रहेगा, सनातन के हिसाब से है। तो मैं बोला भाई देखिए सनातन की बात है, सहयोग की बात मत करिए। वहाँ हम तन मन धन और सब चीज के साथ हम उपस्थित रहेंगे। उसमें मुख्य यजमान हम और यही बने। महाराज ने पोथी हम दोनों के सर पे रख दिया और हमारे पूरे सनातनियों का सहयोग रहा। सप्तदिवसीय कथा बहुत ही सरल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। इसके लिए सभी सनातनियों का सहृदय धन्यवाद है। जिस कथा के क्रम में हमारे श्री OP मिश्रा जी को भी फोन किया, उन्होंने भी पूरा भाई ने सहयोग किया। हमारे रमेश उपाध्याय जी, हमारे अशोक तिवारी जी, उमेश तिवारी जी यहाँ पे नहीं है, BK मिश्रा जी, पवन मिश्रा जी, भाई गोस्वामी जी और श्री आरती जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। इनके लिए बहुत बहुत तालियां हैं। और सिंह साहब जो कि मीडिया प्रभारी है, मंगलेश जी, इन्होंने भी 7 दिन आकर के पूरी कथा को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कराया। और कथा के बाद महाप्रसाद की बात आई। महाप्रसाद में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्री इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर ने, श्री ब्रह्म सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा, जिसमें हम सभी लोग हैं, मैं खुद स्वयं उसमें ट्रस्टी हूँ। हमारा पूरा सनातन समाज, ब्राह्मण समाज, पूरे जितने गोस्वामी जी, हमारे गौ सेवा वाले, गौ सेवा रक्षा दल, हमारे ये रमेश उपाध्याय जी भाई, OP भाई, SS तिवारी जी और पूरी टीम, यहाँ तक कि जो है यहाँ 2-4 सेवादार जो थे उन्होंने तन मन धन से सभी लोगों ने मेहनत किया। और सारे लोगों के सहयोग के बाद आज सफलतापूर्वक 7 सप्तदिवसीय कथा का समापन हुआ और बहुत ही सफलतापूर्वक भंडारा का आयोजन चल रहा है। हमारा सभी सनातनियों से एक अनुरोध है कि आप जब कथा भागवत, देखिए वेदों से ही ज्ञान निकला है। बिल्कुल सही। आप वेद और पुराण जहाँ भी हो रहा है वहाँ आप हाजिर होइए, हाजिरी लगाइए अपनी और सनातन को आगे बढ़ाइए। वहीं से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, वहीं से आपके सारे विचार बदलेंगे और आपका अच्छा होगा, जन कल्याण होगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जी हमारे बीच रमेश उपाध्याय जी भी हैं, हम उनसे भी कुछ उनकी वाणी से सुनना चाहेंगे। जी बताइए। राधे राधे। आरती सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारे समाज में इस बात का थोड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जी। जैसे कि आपको भी मालूम है, विगत कई वर्षों से हम लोग श्रीमद् भागवत का यहाँ अनुष्ठान करते रहते हैं। कभी कभी सप्तदिवसीय रहता है, कभी 9 दिन का भी रहता है। इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारा 7वें दिन का कल कथा संपन्न हुआ। और कथा के बाद तो भंडारे का आयोजन हर साल रहता ही है और उसमें हमारे ब्राह्मण समाज के लोग तो रहते ही हैं, साथ साथ में हर वर्ग से हमको सहयोग मिलता है।
और सब लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो उसी पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में, कथा के पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में आज भंडारे का आयोजन है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त आके उसका आनंद ले रहे हैं। और लगभग जैसे विगत कई वर्षों से चल रहा है, आशा करते हैं हर साल चलते रहेगा इसी तरह से, आप लोगों के सहयोग से। बहुत बढ़िया। और हम हमेशा ये कार्य 2027 में प्रोग्राम जो 2027 में वृंदावन के प्रख्यात प्रवक्ता जो हैं भागवताचार्य विश्व विख्यात श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की कथा हम लोग फाइनल किए हैं, जो कि बहुत बढ़िया। छरवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड का स्थान फाइनल किया गया है। और 24 मार्च 2027 से 31 मार्च तक की कथा है वहाँ। उसके बाद में उसमें भंडारे का भी आयोजन रहेगा। तो अभी से मैं आपके माध्यम से पब्लिक को सूचना देना चाहता हूँ कि आप लोग उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, कथा का लाभ लीजिए। भंडारे और प्रसाद का लाभ तो आपको लेना ही लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आज हमारे बीच वापी के जाने माने आर्यन स्कूल के चेयरमैन मिस्टर अशोक तिवारी जी भी उपस्थित हैं। इन्हें भी मैं काफी सालों से जानती हूँ, 20 सालों से। ये बड़े छुपे रुस्तम है, ये अपने प्रचार करते नहीं है ना करवाते हैं। इनको पकड़ के करवा लिया जाए तो इनके बहुत धन्यवाद आप, मुझे पता है। तो हमारे ये बड़े छुपे रुस्तम है, ये तीर पीछे से चलाते हैं और फिर निशाने पे जाके तीर लगती, फिर ये बोलते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो हम उनसे भी 2 शब्द सुनना चाहेंगे। तिवारी जी, आज श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम लोग जो सनातनी एकजुट हो, सनातन का परचम लहराए, उसके लिए हम लोग एक लक्ष्य बनाए हैं। सनातन का मुद्दा क्या है? सनातन का कि हमारे जितने हिंदू भाई हैं सब एकत्रित हो और एकत्रित होके जो भी काम हो उसके साथ साथ एकजुट होके काम करें। जैसे कि हमारे योगी जी ने बोला कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और अगर टूट के रहोगे तो सेफ नहीं रहोगे। तो हम लोगों का लक्ष्य है साथ रहोगे, नेक रहोगे। और हम लोगों का एक ही है लक्ष्य जो बनाया है, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता एक दिन कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। नमस्कार। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और उल्लास की बात है कि आज ये सारे ब्राह्मण के बीच में एक क्षत्राणी खड़ी है और आज हमने एक संकल्प लिया है, बहुत ही जल्द हमारे वापी की धरा पर इन सभी महापुरुषों के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया स्कूल का आयोजन करने जा रहे हैं। ये अनाउंसमेंट आज करना बहुत जरूरी था क्योंकि आज बहुत पावन दिवस है, जो 7 दिवसीय कथा समापन के बाद आज इन्होंने जो भंडारा यहाँ पे रखा है, उसी भंडारे के इसमें आज ये अनाउंसमेंट आया है। तो वापी की जनता को एक बहुत खूबसूरत स्कूल मिलने वाला है जिसमें शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है हेल्थ के ऊपर भी, जो कि आज बहुत जरूरी है। आज अगर हमारे भारत में देखा जाए तो एजुकेशन जो कि शिक्षा और उसके साथ साथ में हमारे यहाँ हेल्थ, उसके साथ साथ में हेल्थ जो है, जो कि स्वास्थ्य की बात किया जाता है, ये दोनों चीजें इतनी आवश्यक है कि हमें उसके ऊपर चर्चा करने के लिए बहुत लंबा विषय मिल जाएगा। लेकिन अगर ये इन लोगों ने ये ब्यौरा उठाया तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इनके इस संकल्प में इनके साथ ये जो हमने ब्यौरा उठाया है, हम सब तत्पर होकर, मैं भी आरती सिंह इनका साथ सहयोग दूंगी आज से लेके आजीवन तक। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं जाने माने हस्ती मुकेश तिवारी भैया, जो कि ब्राह्मण समाज के वो अध्यक्ष हैं और इनके बारे में अगर बोला जाए तो बहुत कम शब्द है कि इनके अगर स्टार्ट करें इनके बारे में बोलना तो शायद समय भी हमारे साथ ना दे। और ये वाइब्रेंट के सब्जी मार्केट के भी अध्यक्ष हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। और जब भी वापी में या कहीं पे भी सेवा भक्ति भाव का कोई भी प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तो सभी लोग सीधा उंगली मुकेश भैया को करते हैं क्योंकि सब्जी का पूरा ब्यौरा सारे भंडारे का मुकेश भैया की तरफ से रहता, बिना कहे वो सीधा बोल देते हैं कि भाई पहुंच जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो इतनी बड़ी बात एक समाज में एक व्यक्ति को सामने आकर के बोलने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। और जैसा कि कल इन्होंने गौ सेवा, जैसे कि अभी मैंने लिया है ये चीज कि हम लोग अपनी गौ माता जो हमारी हैं उनको हम लोग जो है राष्ट्रीय पशु को घोषित करने का एक संकल्प लेकर के चल रहे हैं। उसका भी आह्वान कल मुकेश भैया ने मंच पर खड़े होकर के कहा है, जिसका कार्यक्रम अप्रैल 26 तारीख को एक हम संकल्प लिए हैं और उसमें सारे लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए क्योंकि हमें जनता को ही इन सब चीजों में जुड़ करके एक हो करके सनातन धर्म हो या हमारे जो जीव हैं या हमारे जो राष्ट्रीय की जो सारी मतलब व्यवस्थाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक साथ जुड़ करके एक सहयोग दे करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे बड़े बड़े संकल्प और सपनों को पूरा करते हैं। हम उनके मुझसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश बुद्धिसागर तिवारी है। मैं ब्राह्मण समाज वापी का अध्यक्ष हूँ और वाइब्रेंट सब्जी मार्केट का भी अध्यक्ष हूँ।
मैं अनेकों संस्थाओं में पदाधिकारी भी हूँ। हमारे पास श्री महाराज आए थे कि हम कथा कराने वाले भागवत जी की, तो हमारे संरक्षक जो थे ओपी मिश्रा जी, इन्होंने कहा कि मुकेश भाई हम लोग तन मन और धन के साथ खड़े रहेंगे। तो शिवजी भाई और SS तिवारी जी ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है। इस कार्यक्रम को सफल करने वाले मुख्य 4 आदमी हैं: आशीष शुक्ला जी, रमेश भाई उपाध्याय जी, ओपी भाई मिश्रा, शिवजी भाई और SS तिवारी जी। मैं तो एक बहुत छोटा एक कार्यकर्ता समान हूँ, लेकिन ब्राह्मण समाज वापी के ऊपर जवाबदेही दी गई थी कि भंडारा हो, तो हमारे ओपी भाई मिश्रा जी ने और सबने मिलके, हम लोग ने, हमारी टीम ने यहाँ पे 7 से 8 हजार आदमी का भोजन बनवाया है और बड़ी मात्रा में लोगों ने भोजन लिया है, महाप्रसाद लिया है। और मैं वापी की जनता का आभार व्यतीत करता हूँ। और मुझे आपने जैसे कहा कि हर कार्यक्रम में सब्जी देने का एक भगवान ने मुझे निमित्त किया है, और उसके लिए मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि मुझे देने लायक बनाया है, और भगवान हमेशा ऐसा ही मुझे जीवन भर बना के रखे। आभार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया मुकेश भाई। हमारे बीच संतोष मिश्रा जी भी उपस्थित है, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। इनको भी मैंने हमेशा देखा है कि ये भी जैसे कि इस तरह का कोई भी सनातन धर्म का कार्य या जो भी होता है समाज के लिए, कथाएं, पूजा, हर जगह ये मौजूद रहते हैं। तो मैं उनसे भी 2 शब्द सुनना पसंद करूंगी। ये कथा होता है, ये जो कार्यक्रम हुआ। राधे राधे। राधे राधे। ये जो भागवत कथा हुई है उसमें आज सार्वजनिक रूप से महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। ये जो संस्था है ब्राह्मण समाज के द्वारा की गई है, और बहुत सारे भक्त आकर के यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किए। जय श्री राधे राधे। बहुत बहुत। हमारे बीच एक भट्ट भैया भी हैं, इनको भी मैं पर्सनली भी जानती हूँ। ये भी सेवा भाव में तन मन धन से हमेशा खड़े रहते हैं। तो भट्ट भैया, आप भी कुछ 2 शब्द बोलिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ब्रह्म सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, बहुत ही सुंदर हुआ था। और एक हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। और आज हम इकट्ठा नहीं होंगे तो हम आने वाले समय में वापस मुगल की गुलामी में जाएंगे। बिल्कुल सही बात। ये मैं संदेशा देना चाहता हूँ समस्त हिंदू समाज को कि सब लोग इकट्ठा हो जाइए और जो आने वाला समय है उसका सामना करें। लेकिन भट्ट भैया, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको एक चीज जोड़ना चाहूंगी। जैसे कि देखा गया, हमें तो डर और खतरा जो है, लोग बोलते हैं कि दूसरे अन्य देशों से है या हमारे नेबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान या चाइना या व्हाटएवर, मगर हिंदुस्तान में ही हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन भी एक दूसरे से इतना छल कपट जलन और दुश्मनी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्यों बटे हुए हैं? क्यों नहीं एक होकर एक जगह पे सारे इकट्ठे होकर के मिलजुल करके एक साथ खड़े होकर के अपनी एकता दिखाएं? तो मेरे ख्याल से समाज के अंदर एक बहुत बढ़िया संदेश जाएगा। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी, बहुत बढ़िया सुंदर संदेश आपने दिया हुआ है। और मैं यही कहूँगा कि समस्त हिंदू समाज इकट्ठा हुए, और हमें जो हमारे नियर बाय कंट्री है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उनसे ज्यादा खतरा नहीं। हमारे हिंदुस्तान व्यक्ति से खतरा है। इंटरनल जो है, जो हमको हिंदू समाज को बांटा गया है, कुछ राजकारणियों ने हमको बांटा है, और उसको हमको इकट्ठा होना है सबको। और आने वाला जो समय है, हमारी जो पीढ़ी के लिए आने वाला समय है, वो बहुत ही खराब समय आने वाला है। और उसका अभी से हम अगर सामना नहीं करेंगे तो आगे चल के हमारी पीढ़ी को बहुत। क्योंकि देखा जाए ना तो क्या होता है कि हमें बड़ों को देख करके ही बच्चे सीखते हैं। तो अगर हम ही कुछ अच्छा ज्ञान अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, हमें भेदभाव, जातवादी, भाषावादी, प्रांतवादी और इन सब चीजों को लेकर के अगर चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमने जो सपना देखा है अखंड भारत का, एक भारत का, ठीक है, तो वो हम कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ बोलने में ही रह जाएगा। इसीलिए मेरा भी इस न्यूज के माध्यम से सारी हिंदुस्तान के जनता से एक अपील है कि प्लीज आप सब मिलजुल कर प्रेम से रहिए। 4 दिन की जिंदगी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कोरोना ने ये सभी को बता दिया है, और बराबर है, सब मिलजुल कर प्रेम से एक साथ मिलजुल कर रहिए, मिलके एक रहें, सेफ रहें। देखिए, कहते हैं ना, मदद 3 तरह की होती है, तन से, मन से, धन से। आपके पास जो है उसी से कर दीजिए। आज मैडम एक संदेशा मैं देना चाहूंगा कि 1000 वर्ष सोमनाथ मंदिर जो हमारा है, उसका जीर्णोद्धार 1000 वर्ष हुआ। और आज समस्त हिंदू, ऐसे देखा जाए तो डाटा के अनुसार 2500 साल पूर्ण हुए हैं, लेकिन हम 1000 साल का उसको संकल्प मान रहे हैं कि 1000 साल पूर्ण हुआ है। और उसी के
उसी के उपलक्ष्य में हमें जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, सभी ने एक ब्यौरा उठाया कि हमारे नजदीकी के जितने भी शिव मंदिर है उसमें जाकर के हम आरती और पूजा का अर्चना करें। इसके लिए भी हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छे अच्छे संदेश और मार्गदर्शन करते रहते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जो महाभंडारे का कार्यक्रम रखा हमने, हमारे बीच कुछ हमारे भक्तगण हैं जो प्रसाद का लाभ ले रहे हैं। थोड़ा आप बताएंगे मुझे कि आप लोग को ये प्रसाद ग्रहण करते हुए कथा का आनंद कैसा लगा? बड़ा खुशी हुआ है प्रसाद लेकर हमको जी, क्योंकि वापी में भंडारा होना चाहिए और मंदिर में हुआ है, इसके लिए आओ खुशी हुआ। भंडारे से फायदा ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग एकजुट होकर के एक साथ प्रसाद लेते हैं, एक साथ सारे मिलजुल करके जैसे कि भागवत कथा जो यहाँ पर हुई उसका भी आनंद लिया और प्रसाद का भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लोग इस तरफ भी हैं जनता, हम उनसे भी जरा उनका फीडबैक लेंगे। क्या आपको यहाँ प्रसाद लेते हुए कैसा आनंद लग रहा है? अरे भगवान का प्रसाद में तो आनंद ही आता है ना। जी जी, तो इसमें कोई शंका ही। हमारे बीच कुछ राधे राधे, हमारे बीच ये कुछ आप लोग घूम जाइए ना जरा। हमारे बीच कुछ महिलाएं भी हैं जिनको मैंने देखा 7 दिन तक ये सभी लोग जो है पूरी भागवत कथा का सारा आनंद उठाया, इन लोगों ने सारा लाभ लिया है और हमारे बीच आज ये फिर यहाँ पे महाप्रसाद का लाभ ले रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको ये कथा और ये प्रसाद का आनंद लेते हुए कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप अच्छा लगा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जब ऐसी कथाएं होंगी तो हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या आप लोग हमेशा तत्पर हैं? हाँ, आप लोग अपने समाज के लोगों को बढ़ चढ़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। एक हमारे बीच और है बहन जो ये भी कथा का पूरा लाभ ली थी और ये भी पूरे 7 दिन इन्होंने भी कथा का पूरा लाभ लिया और आज प्रसाद का भी लाभ ले रही है, प्रसाद का लाभ ले रही है। और आप मुझे बताएं आपको कथा सुन के कैसा लगा? भागवत कथा बहुत अच्छा लगती है। मैंने देखा था ये बहुत नृत्य भी कर रही थी, बढ़ चढ़ करके आगे आकर के काफी नृत्य भी किया इन्होंने। बहुत अच्छा लगता है, आनंद भी मिलता है, घर में सुख शांति भी रहता है बना। तो आप ये वादा करती हैं कि ऐसी कथाएं जब भी होंगी तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपनी सखी सहेलियों को और अड़ोसी पड़ोसी मासी सबको लेकर आएंगे? बिल्कुल। आपका जिस तरह से आप जो है भक्ति में लीन है, ऐसे ही आप संकल्प करिए कि आप सभी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आपको कैसा लगा? आप भी रोज आए थे? बहुत अच्छा लगा। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, राधे। हमारे बीच हमारी पुरानी एक दीदी है, सीमा दीदी, और संध्या दीदी जी, ये लोग भी मुझे 1 साल के बाद मिल रही है। ये दोनों ही संगीत सुर की एक मिसाल है जो वल्लभ नगर और श्यामल विहार में रहती हैं। मैंने इनके भजन कीर्तन सुने हुए हैं। ये सब भी आज यहाँ पर महाप्रसाद का आनंद लेने आई है और मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी समय बाद हम मिले इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कुछ कहना चाहेंगी? 2 शब्द। आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। जी जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे सेवा भावी लोग सेवा में तत्पर हैं जो कि सारी जनताओं को उनको प्रसाद का आनंद करा रहे हैं। इन भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं दिल से। और भगवान और माता रानी और कृष्ण भगवान, श्री राम प्रभु, हनुमान दादा, इन सभी को खूब उन्नति दे, तरक्की दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई कुछ 2 शब्द बोलना चाहेगा? हमारे बीच उपस्थित है बीके मिश्रा जी जो कि एक ब्राइट ऑटो मोटर के ऑनर हैं। इनका दुकान है धनलक्ष्मी में, लोग इनके पास गाड़ियां लेने जरूर जाइएगा। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये भी, समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। राधे राधे। राधे राधे। आज यहाँ जो राम कथा समापन हुआ उसके उपलक्ष्य में आज महाप्रसाद था और आज बहुत खुशी हो रहा है कि आज यहाँ बहुत हजारों पब्लिक आई, यहाँ महाप्रसाद ली। इसी के साथ राधे राधे।